जैसे जैसे रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के करीब आ रहा है, ईद उल फितर के आगामी शुभ अवसर से पहले बाजारों में बड़ी संख्या में खरीदारों की भीड़ उमड़ने से गांधरबल के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इस उत्सव के दौरान श्रीनगर के हर कोने में खुशी का माहौल है। रमजान उपवास का महीना है, समुदाय की कई प्रथाओं और मान्यताओं का प्रतीक है। इसका मतलब केवल खुद को खाना खाने से रोकना नहीं है, बल्कि इस्लाम की सभी प्रकार की बुरी और गैर कानूनी प्रथाओं से दूर रहना भी है। ईद उल फितर के जश्न से ठीक पहले मुसलमान रमजान के पूरे महीने का उपवास रखते हैं। उपवास की प्रथा को रोजे नाम से भी जाना जाता है, जो सुबह से शुरू होकर शाम तक चलता है और इस पूरे दिन के दौरान व्यक्ति को खाने पीने से परहेज करना पड़ता है, जिसे ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों की तरह ये त्योहार भी आस्था का प्रतीक है। ये त्योहार इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर सामाजिक प्रथा का पालन करते हुए मनाया जाता है। त्योहार के दौरान मुसलमान एकजुटता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में अपने पड़ोसियों को बधाई देते हुए उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए कि माह मुबारक का महीना हमसे जा नहीं रहा है। माह मुबारक का महीना वही है जहाँ था ये आएगा, फिर मुहर्रम आएगा, फिर आएंगे महीने बराबर, रमजान फिर आ जाएगा। लेकिन बुनियादी मामला है कि हमारी उम्रें गुजर गई। अब कामयाबी उसी आदमी की है जिसने इस मुबारक महीने की कदर करके इसको गनीमत समझकर इस महीने में मुकम्मल आमालों का ख्याल रखा, रमज़ान के रोज़ों का ख्याल रखा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा, अपनी ज़ुबान का, अपनी आँखों का और अपने हलाल खाने का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल कर दी। बस कामयाबी तो उसी आदमी की है, वरना रमज़ान फिर आएगा आगे, क्योंकि जब तक ये दुनिया है तब तक रमज़ान आएगा। लेकिन अब बात यह है कि हमारी खुशनसीबी होगी कि अगर हमने रमज़ान को दोबारा पाया और इसके अंदर हमने इन अमाल को मुकम्मल अदा कर दिया है। और विदाई का माना तो यह नहीं है कि रमज़ान हमसे जा रहा है तो अब जो रमज़ान में हमने अमाल किए थे वो हम ऐसे छोड़ दे। हम नमाजों की पाबंदियां कर रहे थे, अब नमाज को हम क्या तर्क कर दे, ईद की सुबह से फिर मस्जिद में ना हो। जिस तरह हमें फिक्र होती थी कि कब सुबह सहरी की आज़ान हो जाएगी, हम मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएंगे, अल्लाह के सर सुजूद सजदा कर लेंगे, अल्लाह को राज़ी कर देंगे। ज़ोहर का वक्त होगा, मस्जिदों में चहल पहल होती थी, रौनक होती थी, इस बुनियाद पर कि ये रमज़ान का महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला वही अल्लाह है, वही खालिक तब भी था, वही मालिक तब भी था, आज भी वही खालिक और वही मालिक है, रमज़ान के बाद भी वही है। और उसी सजदा तब भी वही था, आज भी वही है। बस इतना है कि रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फजीलत जायद रखी है कि एक सजदा करेंगे उस पर बहुत सारी नेकियां मिलेंगे, बहुत सारे सवाब मिलेंगे, जन्नत में महल्ला तैयार हो जाएंगे। लेकिन रमज़ान के बाद इबादत करना भी जारी है। अल्लाह ताला राज़ी तब भी होता है, अल्लाह ताला करीब तब भी होता है। लेकिन हमारे लिए अमल यही है कि रमज़ान उसी को हासिल होगा, ईद उसी को हासिल होगी। अभी खुशी का दिन आने वाला है, ईद हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर किसी कौम को अल्लाह ताला ने खुशी के दिन दिए, हमारे लिए भी खुशी के दिन है। ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है, हमारे लिए दो ईदें रखी अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन क्या फरमाया किसी खास ने, क्या खूब फरमाया कि लैसल ईद लिमन लबिसल हरीर, कि ईद की खुशी उस आदमी के लिए नहीं जो लिबास बहुत उम्दा पहने, ईद की खुशी उस आदमी के लिए नहीं जो बेहतरीन खुशबू पहन ले, ईद की खुशी उस आदमी के लिए नहीं जो आला ग़िज़ाए आला डिशेस जिसके सामने ईद के दिन हो। भाई ईद की खुशी तो उसी की है जिसको अल्लाह ताला राज़ी हो। ईद की खुशी तो उसी को है जिसको आखिरत याद हो। ईद की खुशी तो उसी को है जिसने अपने पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, अरीब करीब में अपने पड़ोसियों का, अपने हमसायों में से देख लिया था, गरीब मत कोई था, कोई फ़कीर मत था, कोई मिस्कीन मत था, कोई यतीम मत था, जिसको हमें खिलाना था, जिसको हमें पिलाना था। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईद का दिन होता है तो ईद की नमाज यानी ईदगाह में आने से पहले सदके फितर अदा कर देना। और सवाल किया गया कि क्यों सदके फितर हम अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे तुम्हारे रोज़ों में जो कमी बेशी रह गई होगी वो दूर हो जाएगी। और दूसरा फरमाया वो तुहमतुल लिल मसाकीन, इससे जो गरीबों का, मिस्किनों का और जो नादार लोग होंगे उनकी ये ईद ही है, ताकि उनके घरों में उनके चूल्हे भी जले, उनके हांडियों में भी गोश्त पके, उनके बच्चे भी अच्छा लिबास पहने। ये ईद उस आदमी के लिए नहीं जो 5,000 10,000 का लिबास अपने बच्चों को पहनाएगा या खुद को पहन लेगा, लेकिन उसके पड़ोस में ऐसा बच्चा होगा जिसके जिस्म पर ऐसा कपड़े होंगे जिस पर सुई धागे से जो बंद किए होंगे और उनके
क्या कहते हैं उसको, कपड़े फटे हुए होंगे, उनका लिबास आलूदा होगा, गंदा होगा, लेकिन उनको किसी ने ईदी नहीं दी होगी, न सदके फितर की सूरत में या इसके बगैर इमदाद की सूरत में, जो हमारे लिए लाजिम था। हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब ईद का दिन होता है तो ये तो वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला क्या देते हैं, अजर देते हैं। फरिश्ते ऐलान करते हैं, गलियों में, चौराहों में, चौकों में, हर जगह पर, बाजारों में ऐलान होता है कि ए लोगों आ जाओ अपने तुम गुनाहों का समंदर लेकर। लेकिन जब ईद की नमाज से पढ़ के जाओगे तो तुम ऐसे हो जाओगे जैसे बच्चा पैदा होता है, हम उसको मासूम कहते हैं। अल्लाह ताला तुमको मासूम करेगा। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे इन तरावियों को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन अमालों को कबूल फरमाए, हमारे सदक़ात को, हमारे ज़कात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें इत्तिबाई सुन्नत की ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं बस्ती ज़िले गांदरबल में रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो हमने 30 दिन का ट्रेनिंग कोर्स किया, माह मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो रहा है। इसमें जो हमने सीखा, हमने प्यार, मोहब्बत, उखवत, भाईचारा, अपने हमसाये को साथ देना, अपने हमसाये को खाना पीना देखना, गुरबा, यतीम, मसाकिन, वीकर सेक्शंस को हाथ बांटना, उनके साथ शेयर करना अपनी जो भी खुशी है। और माह मुबारक की और एक तालीम यही है कि हसद, बग़्ज़, कीना, अदावत से पाक रहना और हमारे दिल भी पाक हो गए गुनाहों से। हमें ये जो ट्रेनिंग कोर्स 1 महीने का था, हम चाहते हैं कि 11 महीने जो बाकी रहे हैं, ये ट्रेनिंग कोर्स बराबर वही के वही रहेगा और इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपना प्यार, मोहब्बत बांटना चाहिए बराबर 1 साल तक, जब तक हमारा दूसरा माह मुबारक का महीना आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि गहना गिनी का माहौल है, सारे माए बहने, बुजुर्ग और बच्चे मार्केट का रुख कर रहे हैं, ईद की तैयारी में है। मेरी गुजारिश है, मोदबाना गुजारिश है कि आप इस ईद को सादगी से मनाए। हम नहीं बोलते हैं कि आप मत इस खुशी में शामिलियत करो, आपको करनी है, लेकिन आप इसको सादगी से मनाए। अपने इर्द गिर्द यतीम, बेवा, वीकर सेक्शन को भी देखना है, क्या उस घर में रोटी है, क्या उस घर में खाना है, क्या उस घर में चावल है, ताकि क्या उनके बच्चों में कपड़े हैं, क्योंकि हमारी लिए तालीम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम